नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कल बीजेपी ने बैठक बुलाई है। बड़ी और अहम बैठक है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। दिल्ली में कल ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रहेगी क्योंकि मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में ये जो बैठक है कल जो होने जा रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, वो काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उम्मीद के मुताबिक, मन के मुताबिक, जैसा कि बीजेपी उम्मीद कर रही थी लोकसभा चुनाव 2024 में, परिणाम वैसा नहीं आया। अकेले दम पर सरकार बीजेपी नहीं बना पाई है, तो सरकार बनाने की राह में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि जो साथी पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लिया है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि बिना शर्तों के आगे चलती नहीं है। ऐसे में कई ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा होगी कल की मीटिंग में। और मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस खबर पर जानकारी देंगे कि यह बैठक का अहम चर्चा का केंद्र क्या रहेगा वो आपको समझाएंगे। साथ ही मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। जो अगली ब्रेकिंग न्यूज होगी उस पर हमें विनोद जगदाले अपडेट करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो इस खबर के लिए मैं सीधे कुमार गौरव का रुख कर रही हूं। कुमार, ये जो कल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक जो बुलाई गई है, क्या मोटिव है, क्या चर्चा होगी? बहुत अहम बैठक बताई जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पे फिलहाल अभी मैं जेपी नड्डा के आवास पे हूं। कल की बैठक के बाद मैं आपको बताता हूं, उससे पहले अभी का अपडेट दे दूं। जेपी नड्डा के आवास पे हूं और यहाँ पे जिनको सहयोगियों से बातचीत करने की जिम्मेवारी मिली है, यानी बीजेपी को अकेले दम पे मैंडेट नहीं है, लेकिन एज ए प्री पोल अलायंस में एनडीए चुनाव में गई थी और एनडीए को 293 सीट मिली है, यानी कि एनडीए को मैंडेट है और उस आधार पे सहयोगियों के साथ बातचीत करने की जिम्मेवारी जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है कि कैबिनेट बर्थ का किस तरह से एलोकेशन हो, उस चीज़ को लेकर चर्चा की जिम्मेवारी इन तीनों नेताओं के पास है। और तीनों, यानी जेपी नड्डा का तो आवास ही है, राजनाथ सिंह और अमित शाह यहाँ पहुँच चुके हैं और जाहिर सी बात है सहयोगियों से बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच आपस में भी बातचीत की एक प्रक्रिया है जो घंटे 2 घंटे अभी चलेगी कि आपस में कौन कौन सा मंत्रालय हम दे सकते हैं, चूँकि लगभग 80 के आसपास मंत्री केंद्र में बनाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ऐसे में 240 सीट बीजेपी के पास और बाकी 52-53 सीट सहयोगियों के पास, तो उनको किस तरह से एलोकेट किया जाए, इस चीज़ पर एक मोटे तौर पर एक फ्रेमवर्क क्या हो, फॉर्मूला क्या हो, उसको लेकर अभी बैठक जेपी नड्डा के आवास पे चल रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में। दूसरी बात जो आपने कही कि कल बैठक बुलाई गई है बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, उप मुख्यमंत्रियों, जी हाँ बिल्कुल, आज शाम से ही तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कल बीजेपी मुख्यालय में वो 11 बजे के आसपास बैठेंगे, लेकिन उसका मकसद उस बैठक में कुछ डिसाइड नहीं होना है। वो बैठक सिर्फ एक साथ आने के लिए है कि हम एक साथ बैठे हैं, एक तस्वीर होगी कि एकजुटता का प्रदर्शन होगा। ठीक उसी वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में 11 बजे एनडीए के सांसदों की बैठक होगी, यानी एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को सदन का नेता, यानी लोकसभा का नेता, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाएगा एनडीए के सांसदों के द्वारा। उसके बाद ये जो तमाम नेता बीजेपी मुख्यालय में होंगे, ये सभी पहुंचेंगे संसद भवन और वहां एक तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और उसके बाद तमाम नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां एनडीए के नेता के तौर पे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसमें होंगे। राष्ट्रपति के सामने वो तमाम हस्ताक्षर देंगे कि मैं सदन का नेता चुना गया हूं, इसलिए हमें सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि हर चुनाव के बाद अपनाई जाती है। उसके लिए कल नेताओं को बुलाया गया है। संसद भवन में बैठक होगी एनडीए के नेताओं की, बीजेपी में पार्टी नेताओं की बैठक होगी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक होगी और दूसरी तरफ सहयोगियों से फॉर्मूले पे बातचीत भी, यानी कि 2 दिनों में 3 फ्रंट पे बीजेपी काम कर रही है। चौथा एक और फ्रंट है
उड़ीसा में मुख्यमंत्री किसको बनाना है, क्योंकि बड़े मैंडेट के साथ उड़ीसा में नवीन पटनायक की 25 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने में बीजेपी कामयाब हुई है। उस पर भी चर्चा होगी कि उड़ीसा का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। क्या किसी सांसद को मंत्री बनाया जाए जो केंद्रीय स्तर का नेता है, या राज्य के किसी विधायक को ही चुना जाए। तो इन तमाम 4 फ्रंट पे बीजेपी एक साथ बातचीत कर रही है, इसलिए बैठकों का दौर आपको लगातार हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो बुलाया गया है नेताओं को, वो एक ताकत दिखाने के लिए सभी नेता मिलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां एनडीए ने इलेक्ट किया है यूनानिमस तौर पे, यानी सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए वो जाकर राष्ट्रपति को बताएंगे। उसके लिए ये तमाम तैयारियां हैं। जीत भले छोटी हो लेकिन मैसेज बड़ा होना चाहिए। जीत छोटी कहने का मतलब ये कि 240 सीट ही बीजेपी को आया है, जबकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी 272 के मार्क को अकेले दम पे पार की थी। लेकिन प्री पोल अलायंस है, लिहाजा एनडीए को बहुमत है और इसलिए ये तमाम 4 फ्रंट पे बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जी, 4 फ्रंट पर बीजेपी का बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल जो बैठकें होने जा रही हैं 2, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बीजेपी की बैठक जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता होंगे और दूसरी एनडीए की बैठक। इन पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केंद्र में सरकार बनाने पर खास तौर पर मंथन किया जाएगा। लगातार इस बात पर फोकस ये है कि कैसे, जैसे कि कुमार गौरव भी बता रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उनको मनाकर रखा जाए, लेकिन उनकी शर्तें भी हैं, उन पर कैसे आगे काम बनेगा, क्या फैसला लिया जाता है, ये सब बहुत जल्द सामने होगा। गौरव, ये लगातार हम बात करें, थोड़ी देर में जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक होने जा रही है, जरा इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, मैंने आपको इससे पहले ही बताया, मैं जेपी नड्डा के आवास पे ही हूं और तीनों नेता जिनको गठबंधन के सहयोगियों से बात करने की जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिनका ये आवास है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह दोनों यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और बैठक चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा। 240 बीजेपी के पास है, 53 सहयोगियों के पास है, 80 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सरकार का फेस चूंकि 240 सीट बीजेपी ने जीती है, तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो तमाम बड़े मंत्रालय हैं जिसे सरकार का चेहरा माना जाता है प्रधानमंत्री पद के अलावे भी, वो किसके पास हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन का दौर जारी है। कल रात से वैसे भी ये तीनों नेता सहयोगियों से बातचीत कर रहे हैं और आगे भी कल तक ये मंथन का दौर चलेगा। और कल जब प्रधानमंत्री को सदन का नेता चुना जाएगा, लोकसभा का नेता चुना जाएगा, उस समय तक बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएगी। जब 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उस वक्त एक तरह से मैसेज क्लियर रहेगा कि 4 पे 1 मंत्री दिया जाएगा सहयोगियों को, या फिर 5 सांसदों पे 1 मंत्री दिया जाएगा। चूंकि सब कुछ व्यवस्थित करके चलना है, क्योंकि एक तरह से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीडीपी और जेडीयू के सहयोग से आगे सरकार चल रही है और ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में राजनीति में कहा जाता है कि सहयोग की असली कीमत वसूलना वो लोग जानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुमार गौरव। टीडीपी और जेडीयू का कद काफी बड़ा है, ऐसे में इन तीनों नेताओं की जिम्मेदारी और भूमिका बड़ी हो जाती है। किस तरह से और किस लेवल पर बातचीत करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि सभी को बनाए रखना अब भाजपा के लिए बहुत जरूरी है।